जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं भाई? चलिए, बहुत शानदार। सभी के सभी लाइव हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो ये बताइए, बीच में हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक के सवाल छोड़े थे? आई थिंक 23 से लेकर समथिंग तक छोड़ा था। तो आज हमें सबसे पहले उसे कंप्लीट करना है, उसके बाद रेट कैसे निकालते हैं हम उन सवालों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है, बीच में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़े थे हम उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बताइए, बीच में कहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा था? क्वेश्चन नंबर 24 से था। कैसे था? कैसा हूँ मैं? बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए कैसा हूँ। ठीक है, राम राम भाई। 23 हमने करा दिया था या कराना बाकी था, ये बताइए पहले। 23 से लेकर 33 तक। ईद मुबारक हो सभी को, और परशुराम जयंती भी। बहुत शानदार भाई। तो ये बताइए, 23 हमने करा दिया था, ठीक है। 23 से कराना बाकी है। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं मेरे भाई, क्या कहा है। ब्याज की गणना अगर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 रुपये की राशि पर 2/5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ज्ञात करना है हमें कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 46,000 फॉर 2/5 ईयर एट 15% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हमारा जो ब्याज है वो हमारा ब्याज कितना है, ये बताइए। तो हमने कहा चलो ठीक है, इस सवाल को हम बनाते हैं मेरे भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना और इतना। देखो, समय हमारा अलग दिया है, रेट हमारा अलग दिया है, तो हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। और अगर हम ब्याज निकालेंगे तो समय को ज़रा देखिए, तो 2 सही 2/5 साल। अब ये 2 सही 2/5 साल को यदि आप अगर तोड़ते हैं तो ये कितने में तोड़ेंगे, तो बोलेंगे सर 1 साल, ठीक है। और उसके बाद कितना, तो 2/5 साल। यहाँ पे क्लियर है ये बात। और रेट हमारा कितना है, 15%। तो जैसे ये हमारा हो गया 15% यहाँ पे, ये हमारा हो गया 15% यहाँ पे। और 15 को 2/5 से गुना करते हैं, तो 15 को 2/5 से यदि हम गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 6%। अब आपके ऊपर होता है यहाँ पर कि 15-15-6 का आप सक्सेसिव लगाना चाहते हैं या फिर 15-15-6 का जो है आप रेशियो लगाना चाहते हैं। किन्हीं भी माध्यम से आप जो है यहाँ पर कुल ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितने का है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि अगर हम सीधा सीधा रेशियो लगा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। रेशियो लगा लो या फिर SI का मतलब यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव लगा लो, ठीक है। क्या लगाएंगे बताइए भाई, सक्सेसिव लगा ले, चलेगा? बताओ, सक्सेसिव लगा ले, कैलकुलेट करें सक्सेसिव के माध्यम से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो बोलेंगे सर 15 और 15 का सबसे पहले तो सक्सेसिव जो होता है वो कितना होता है, 32.25 होता है, ये मैंने बता रखा है। और 32.25 और 6% का जो सक्सेसिव होगा वो हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए 32.25 जमा हमारा हो जाएगा 6, फिर हमारा हो जाएगा 32.25 इंटू 6 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यार थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा बट कोई बात नहीं, आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। 32 और 6 हमारा 38.25 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6 का 5 गुना 30, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी 12 और 1 13, 18 और 1 19, और यहाँ पर हो जाएगा 1.9325। अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो 38.25 में आप यहाँ पर 1.9350 को अगर हम जोड़ें तो हमारा आ जाएगा भाई कितना कुल मिलाकर। तो बोलोगे सर 40.1850, 40.1850 ये जो होगा वो हमारा, हाँ बिल्कुल 40.185। रेशियो से इजी होगा, मुझे ये बात पता है, लेकिन हम यहाँ सक्सेसिव से कर रहे हैं तो 40.185 हमारा इतने करीब में ब्याज आएगा। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ब्याज निकाल देते हैं दोस्त। तो जो सवाल में हमें दिया गया वो हमें क्या दिया गया, तो 46,000 रुपये दिए गए हैं। और ये 46,000 रुपये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन है, यानी 100 का मान है। और मुझे लगभग 40.185% की वैल्यू पता करनी है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटा दें तो ये हमारा नीचे 3 0 आएगा, जो कि इसको पूरा का पूरा ख़त्म
खत्म कर देगा। 46 से गुना करके 100 से भाग कर दो। 46 का 5 गुना कितना हो जाएगा 230। 230 का 0 मन में कितना हो गया 23। 46 का 8 गुना कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 320 और 8 छक्के 48, ठीक है 368 हो जाएगा। 368 और 388 391 का 139 हमारा मन में, ठीक है। 46 का 1 गुना 46 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 46 और 9 55, 55 3 85 का 5 मन में कितना हो गया 8 हो गया और ये 8 रख दिया यहाँ पे। और उसके बाद 46 का 4 गुना, पहली बात तो 46 का 2 गुना हमारा कितना हो जाता है 92 और 92 का 2 गुना 100 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 194 यहाँ पे, ठीक है। तो 1948510 और लास्ट में किससे डिवाइड करना है 100 से, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बोलोगे सर 19485, 19485 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्यों बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी क्यों बता रहे हैं, एक सेकंड 18 होगा ना, सॉरी 18485, 18485 माफ़ करिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जब इससे गुना करेंगे ना तो 4 चौके 16, 6 चौके मतलब यही हो जाएगा आपका 184 आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन हमारा आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने इसको सक्सेसिव से बनाया, और सक्सेसिव से बनाने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये सवाल है वो थोड़ा सा लंबा चला गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव चला गया। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा आसान करते हैं और इस सवाल को रेशियो के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। अगर इस सवाल को हम लोग रेशियो के माध्यम से बनाते हैं तो हमारा ये सवाल कैसा बनता, कैलकुलेटिव हमारा तब भी बनता, हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि ये कैलकुलेटिव नहीं बनेगा, तब भी बनेगा। इस बात को समझिए आप लोग, यहाँ पे कैलकुलेशन तब भी आएगा उसके अंदर, बस ये होगा थोड़ा कैलकुलेशन होगा। जैसे इतना समय दिया गया तो एक फिर इतना, 1 साल का पूरा 15, 1 का पूरा 15, 2/5 का 6। अब जो ये हमारा 15% है, ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 3/20 है। तो यहाँ कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 3/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये सर 3/20 हो जाएगा। और ये हमारा 6/100 यानी 3 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो कैलकुलेशन तब भी आएगा। आप यहाँ बोलेंगे सर ये 20 में 3 का ब्याज जोड़ कर कितना हो गया, तो 20 से हमारा 23 हो गया। यहाँ ये 20 में 3 का ब्याज जोड़कर कितना हो गया, तो 23 हो गया। और यहाँ पर ये 50 से कितना हो गया, तो 50 से हमारा ये 53 हो गया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 5 दूनी 10 दूनी 20 ये हमारा हो गया। और उसके बाद 3 0 हमारे आ गए। यहाँ 23 का स्क्वायर 529 हो गया। 529 को 53 के साथ गुना करना है, ठीक है। चलिए 9 × 3 27 हो गया आपका। 3 का 2 गुना 6, 6 और आपका 45, ठीक है। 45 और 6 51, 51 और 2 53 का 3 5 मन में रहेगा आपके। 15 हो गया और हमारा 10 25, 25 5 30 का 0 3 मन में। और 25 हो गया और 3 हमारा 28 का 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 25 और 2 27, 278037 ये हमारा हो जाएगा 27 80 और 37, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कायदे से हमारा ब्याज देखो तो हमें ब्याज कितने का मिला, तो 78037 का, ठीक है। यानी इतने रुपए पर इतने का ब्याज। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 46,000 जो है वो कितने की वैल्यू है, तो बोलेंगे सर जो 46,000 है हमारा, वो हमारा जो है वो 20,000 की वैल्यू है, यानी 20000 की वैल्यू है। और हमें पता कितने का करना है, तो 78037 का मान हमें पता करना है। आप इस कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं आराम से, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम देखते हैं 3 0 से हमारा 3 0 खत्म है। 2 से हम कितनी बार में काटेंगे, तो 2 से हम 23 बार में काटेंगे। 23 का गुना करके 10 से भाग कर दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 23 का पहली बात 7 गुना कितना होगा 161, 161 का 1 6 मन में हो गया आपके 16 मन में। 23 का 3 गुना कितना हो जाएगा 69, और 69 और 6 75 और 10 85 का 5 8 मन में हो गया, फिर ये 8 लिख लीजिए। 23 का 8 गुना 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 18 184 का 4 18 मन में, ठीक है यहाँ पे। और 23 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 7 तिरके 21 का 1 2 हाथ में, 7 दूनी 14 2 16 और 8 1 9 और 16 1 17, 28037। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर 20,000 है, ओहो 28037। एक सेकंड रुक जाइए। आज है ना बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है और हालत ख़राब हो रखी है मेरी। 28037 है ना, तो ये 8037 होगा हमारा,
ठीक है। ये 8,000 हमारा 37 होगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। और अगर ये 8,037 होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 8,037 से इसे मल्टीप्लाई करो और आसान हो जाएगा आपके लिए। और जब 8,037 से मल्टीप्लाई करोगे 23 को यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18, ठीक है, 485, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में आपने देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है और कंसेप्ट का है। जिसको कंसेप्ट पता है तो मेरे भाई वहीं सही से कर पाएगा, ठीक है, और कंसेप्ट नहीं पता तो वहीं यहाँ पर बिगड़ जाएगा भाई सारा मामला। आज ये क्वेश्चन नंबर 24 से आगे बढ़ते हैं और वो शुरू करते हैं। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करिए, यानी रेशियो पूछा गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो और प्रत्येक माह 5 बार होती हो और 1 वर्ष 3 माह के बाद हमें पता करना है। यानी हमें प्रिंसिपल और हमें अमाउंट का रेशियो पता करना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता करना है और कितने % रेट के लिए, तो 12% रेट के लिए। किस तरीके से ब्याज होगा, तो हर 5 माह पर संयोजित होगा और कितने समय के लिए होगा, तो 1 वर्ष और 3 माह के लिए होगा। ठीक है, हमें इतने समय के लिए मेरे भाई जो है वो ब्याज पता करना है। अब यहाँ पर देखिए आप सवाल को, बहुत ही प्यारा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको रेशियो पता करना हो तो रेशियो पता करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा, हमारा रेशियो मेथड है। तो हम यहाँ क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई करने वाले हैं मेरे भाई। तो रेट जो होगा सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रेट दिया है वो क्या है, गलत है, और जो समय दिया है वो हमारा क्या है, तो गलत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना रेट निकालेंगे। तो रेट की बात करते हैं तो 12% जो है वो कितने महीने का है, तो 12 महीने का है। और हमें पता है यहाँ कितने का करना, तो हमें 5 महीने का पता करना है, तो 5 से गुना कर दिया। तो रेट हमारा कितना आ गया, 5%। समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 12 महीने और 3 महीने, यानी कितना महीने, 15 महीने। तो 15 महीने और 5-5 महीने के हिसाब से हमें ब्याज देना है, यानी कितनी बार देना है, तो 3 बार ब्याज देना है। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे तो 5% के हिसाब से 3 बार ब्याज देना है। 5% के हिसाब से 3 बार ब्याज देना। अब या तो मैं इस 5% का सक्सेसिव लगा लूँ या मैं इस 5% का रेशियो लगा लूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा कि सवाल में मुझे मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताना है, तो जब मुझे उनका अनुपात बताना है तो क्या ज़रूरत है सक्सेसिव लगाने की। सक्सेसिव से आपको कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो क्या लगाएंगे मेरे भाई, सबसे बढ़िया बोलेंगे सर रेशियो लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो यहाँ हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे, अमाउंट। मूलधन हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 20 है। 20 में 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये कहानी कितने सालों के लिए है, तो ये कहानी 3 बार के लिए है। तो यहाँ पर कितना लगाओगे पावर में मेरे भाई, 3। यहाँ पे 20 का क्यूब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो 9261 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर मैंने अभी कोर्स परचेस किया, बता दो क्या करना है। एकदम शुरू से वीडियो देखनी है, क्लास नंबर 1 से जितना मैंने कराया है वहाँ से वीडियो देखना शुरू करिए, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% हो और प्रत्येक 7 माह पर होती हो, और यहाँ पर जो है वो 1 वर्ष 9 माह का हमारा जो समय है वो दिया गया है। तो ये सारा पॉइंट आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब आपका रेट जो है वो इस तरीके से दिया हो, समय भी आपका दिया हो और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पूछा हो। तो जब भी रेशियो पूछा जाता है तो एक बच्चे को पता है, यहाँ पर जो है सिंगापुर में बैठे भी एक बच्चे को पता है मेरे भाई कि उसको कौन सा मेथड लगाना है। तो सीधा बोलेगा सर रेशियो मेथड लगाना है। कैसे लगाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपको रेट दिया है वो गलत है, जो समय दिया है वो भी मेरे भाई क्या है, गलत है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये जो 12% हमारा जो रेट दिया गया है ये कितने महीनों का रेट है, 12 महीनों का रेट है। और हमें कितने महीने के हिसाब से पता करना है, 7 महीने। समय की अगर हम बात करेंगे तो 1 साल 9 महीने, यानी ये 12 महीने और 9 महीने कितना होता है, 21 महीने होते हैं। कितना होता है मेरे भाई, तो 21 महीने होते हैं। और हर 7 महीने पर हमें ब्याज देना है, यानी कितना बार, तो 3 बार मेरे भाई हमको ब्याज देना है। ठीक है, तो 7% के हिसाब से हमें 3 बार ब्याज देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से वही आ जाती है हमारे यहाँ पर, ठीक है, कि 7% के हिसाब से अगर 3 बार देना है तो पता क्या करना है, क्या ब्याज निकालना है या रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो हमने कहा ठीक है चलिए हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने कहा ये 7%, तो ये 7% किसके बराबर, 7/100 के बराबर।
तो प्रिंसिपल हम यहाँ कितना लिखेंगे, तो प्रिंसिपल हम यहाँ 100 लिखेंगे। अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 100 में 7 का ब्याज यानी 107 हो जाएगा भाई। ठीक है, कितनी बार करना है, 3 बार करना है, तो यहाँ रेशियो में हम कितनी बार लेंगे, तो रेशियो में हम 3 बार लेंगे। यहाँ पर इसका क्यूब हम करेंगे तो 2 2 4 और 2 6 हमारा इतना हो जाएगा। सारे ऑप्शंस गलत हैं, निश्चिंत रहें, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन मेरे भाई गलत हैं। पता नहीं आप लोग ऑप्शन नंबर 1 आंसर कैसे दे दे रहे हैं, सारे के सारे तुक्केबाज हो यहाँ पे। ठीक है, इतना भी तुक्का नहीं लगाना था आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 107 का क्यूब, अब 107 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो 107 का क्यूब हमारा कहाँ कितना होने वाला है, तो बोलोगे सर पहली बात तो 107 का स्क्वायर निकालिए और 107 के स्क्वायर में 107 को गुना कर दीजिए। 107 का स्क्वायर 11449 होता है, 100 से कितना ज़्यादा है 7, तो इसमें 7 और जोड़ दो तो 114 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और इसमें किससे गुना कर देंगे, तो इसमें 107 से गुना कर देंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 107 का 9 गुना तो कितना हो जाएगा 963, कितना हो जाएगा 963, 963 का 3 लिखो और यहाँ पर 96 मन में। 107 का 4 गुना 428, 428 में 100 जोड़ दो 528 और उसमें 4 कम कर दो 524, 524 का 4 आपका 52 मन में। 107 का 4 गुना वापस से 428, 428 और 2 हो जाएगा हमारा 430, 430 और 50 480 का 048 मन में आपके। ठीक है, 107 का वापस से 1 गुना हमारा 107 हो जाएगा और 107 में 8 जोड़ दो 115, 115 में 40 जोड़ दो 155, यानी यहाँ पर 15 आपका मन में। 107 का 1 गुना 107 और 107 और हमारा हो जाएगा 117, 117 और 5 122। ठीक है, तो यहाँ पर 1225043 कितना हो जाएगा, 1225043, ये मेरे भाई रेशियो हो जाएगा और ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम है, साउंड की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक बच्चा ही अकेला कह रहा है अमन सिंह करके साउंड प्रॉब्लम है। तो बच्चे आपके प्रॉब्लम में मतलब आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस ले रहे हैं, एक बार आप चेक करिए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पर, जहाँ पर 7 माह के हिसाब से पैसे को कैलकुलेट किया जा रहा था, रेट भी हमारा 12% दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद समय भी दिया गया था, और तो हमसे दोनों का क्या पूछा गया था, तो यहाँ पर रेशियो पूछा गया था। हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, 107 का क्या निकालना था, क्यूब निकालना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रत्येक 15% की दर से, दूर से नहीं दर से, 8,192 रुपये की राशि पर एक सही 1/4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इंग्लिश में अगर हम पढ़ें, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8192 on a sum of 8192 for 1 whole 1/4 year at 15% per annum if interest is compounded 5 monthly। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यानी मुझे यहाँ पर जो है इतने रुपए पर क्या पता करना है, ब्याज पता करना है, कितने सालों के लिए पता करना है, तो 1/4 सालों के लिए पता करना है, किस रेट पर पता करना है, तो 15% के हिसाब से पता करना है, और ब्याज क्या होना चाहिए, तो 5 मंथली होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम पता करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे कैसे पता करेंगे वो देखो। तो हमने कहा रेट जो है वो हमारा कितना है, तो रेट हमारा 15% का है, और उसके बाद अगर हम समय की बात करते हैं यहाँ पर, तो समय हमारा महीने में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, और 1/4 में कितना, 3 महीना। कल भी मैंने आपको बताया था कि 1 सही 1/4 को कैसे लिखो, तो सबसे पहले तो 4 एकम 4 और 1 5/4 साल लिख दिया, और इस साल को महीने में बदलने के लिए किससे गुना करो, 12 से, तो तुम्हारा हो जाएगा 15 महीना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 15 महीना हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं समय को लेकर, तो 15 महीना। ठीक है, तो मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि जब भी आपका ईयरली के अलावा कोई भी ऑप्शन दे, चाहे वो हाफ ईयरली दे एग्जामिनर, क्वार्टरली दे, 5 मंथली दे, 7 मंथली दे, या कुछ भी देना मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना रेट निकालना और अपना समय निकालना है। तो यहाँ पर इन्होंने 5 मंथली बोल रखा है, तो हम ये बात बोलेंगे कि ये जो रेट है ना आपका, ये 12 महीने का रेट है, मुझे 5 महीने वाला रेट चाहिए। तो हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। 3 से आप काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काटेंगे तो 5 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 25/4%।
अब ये 25/4% को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो बोलोगे सर 25/4% में अगर हम ये 25/4 लिख रहे हैं, इस परसेंट को हटाते हैं, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, फिर 25 से काटेंगे 4 बार में तो ये वैल्यू 1/16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/16 हो जाएगी। तो यानी अगर हम इसे रेशियो से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/16। ठीक है। उसके बाद हमें कितनी बार ये रेशियो लगाना है? 1 बार लगाना है, 2 बार लगाना है, 3 बार लगाना है, कितनी बार ये रेशियो लगाना है? तो एक बच्चा भी नेपाल में बैठा होगा माउंट एवरेस्ट से, वो भी बोलेगा कि सर देखो 5 महीने के हिसाब से ब्याज ले रहे हो और 15 महीने के लिए लिए हो, यानी 3 बार लगाना है। ठीक है। तो वो यहाँ क्या बोलेगा? बोलेगा सर यहाँ प्रिंसिपल लिख दीजिए, यहाँ अमाउंट लिख दीजिए। प्रिंसिपल आपका कितना है? 16, 16 में 1 का ब्याज कितना? 17। और कितनी बार रेशियो लगाएंगे? सर 3 बार रेशियो लगाएंगे। तो 3 बार रेशियो लगाएंगे तो पावर भी कितना लगा दीजिए? 3 लगा दीजिए। तो मेरे भाई 16 का क्यूब हमारा कितना होता है? तो बोलोगे सर 4096 होता है। और 17 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है? तो 4913 होता है। अगर हम दोनों का डिफरेंस देख ले मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? तो 817 रुपये का हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। कितने का ब्याज हो जाएगा? 817 यूनिट का। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो किसकी वैल्यू दी गई है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल की वैल्यू 8192, यानी इसी का मेरे भाई डबल दिया है। और अगर इसी का डबल दिया तो ब्याज भी 817 का डबल कितना हो जाएगा? 1634 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। हमने कहा जो प्रिंसिपल तुमने दिया है वो 8192 है और ये कितने यूनिट का मान है? तो ये हमारा 4096 यूनिट का मान है। कितने का मान है? 4096 यूनिट का मान है। हमें पता कितने का करना है? तो 817 का मान पता करना है। इससे हम काटेंगे 2 बार में, कुल मिलाकर हमारा 1634 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ऐसे है ये, इसलिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छुड़वा रखा था क्योंकि पहले मैं आप लोगों को 5 मंथली का कंसेप्ट पढ़ाना चाह रहा था कि बच्चे पहले आप पढ़ो कि ये 5 मंथली क्या होता है, ये 7 मंथली क्या होता है, ये 9 मंथली क्या होता है, ये सारी बातें पहले मुझे आपको पढ़ानी थी। अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ लिया, चूंकि आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया बेहतर तरीके से, तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि मेरे पढ़ाने के पहले अभी आप लोगों का कमेंट बॉक्स में दनादन जो है वो आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यकीन मानिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहा है। 12,000 रुपये की राशि पर 12% के दर से 1/4 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 5 माह की चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। कितना प्यारा क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कब होगा? व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 ऑन इतना ईयर 12% पर एनम। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का मुझसे क्या पूछा गया है? तो अंतर पूछा गया है। एक पैसा दे दिया और उस पैसे में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सी बात है। अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है? तो हर 5 माह पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। कितने समय के लिए? तो इतने समय के लिए। कितने रेट पे? तो इतने के रेट पे। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? तो इतने समय के लिए इतने के रेट पे। तो सबसे पहले देखो, अगर आप सक्सेसिव लगाते तो आप पहले यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पता करो, आप उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो, कितना परसेंट आया वो पता करो, और उतने परसेंट का डिफरेंस मेरे भाई निकाल दो। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इंटू क्या हो जाता है? टाइम। रेट हमारा कितना है? 12%। और समय की बात करते हैं तो 4 एकम 4 जमा 1 5/4। समय हमारा कितना हो जाएगा? तो 5/4 हो जाएगा। 5 से अगर हम 3 बार में काटें तो ये हमारा हो गया 15%। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, क्योंकि साधारण ब्याज तो हमारा निकल कर आ गया, और कितना निकल कर आ गया? 15%। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो CI के बारे में ज़रा अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने पहले ही कह रखा कि CI में आप देखो रेट, आप अपना रेट निकालोगे, आप अपना समय निकालोगे। एग्जामिनर ने फर्जी रेट दे रखा है तो आप बोलोगे सर देखो हम अपना रेट निकालते हैं। रेट की बात यहाँ अगर की जाए तो रेट जो होगा वो कितना है? 12% है।
तो 12% अगर 12 महीनों का रेट है ना, तो 5 महीनों का रेट कितना होगा, तो 5%। सर 12% 12 महीने का, तो 5 महीने का कितना, 5%। और समय की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ 1/1 साल, अब तो मैं सीधा लिखूंगा 15 महीने। 1 साल का मतलब 12 महीने और 1/4 का मतलब 3 महीने, यानी 15 महीने। तो मुझे यहाँ पर 15 महीने के लिए पैसा देना है और हर 5-5 महीने पर ब्याज देना है, यानी कितनी बार, तो 3 बार। तो अब एक बच्चा भी यहाँ कोरिया का बता देगा कि 5% के हिसाब से 3 साल का जो ब्याज होता है वो 15.7625% होता है, इतना परसेंट होता है। अब आज मेरे हाथ में साधारण ब्याज भी है, अब मेरे हाथ में चक्रवृद्धि ब्याज भी है। मुझे पता क्या करना है, तो इन दोनों का अंतर पता करना है। क्या पता करना है, तो इन दोनों का अंतर। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, ये 12,000 जो है ना, ये 12,000 हमारा 100% का मान है और मुझे यहाँ पर साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर पता करना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 0.7625 होता है। इतने की वैल्यू पता करनी है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटा दें तो नीचे हमारे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। 3 जीरो का मतलब 3 जीरो खत्म हो गया मेरे भाई यहाँ पे। 25 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में 75 और 5 बार में 125, और 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में। 305 का 3 गुना 915, 915/10 यानी 91.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? हाँ, एसआई में 5 मंथ का कोई कंसेप्ट नहीं लगता है। आप एसआई को चाहे 5 मंथली ले लो, चाहे एसआई को आप 7 मंथली ले लो, चाहे एसआई, एक बच्चा है किशन कुमार करके, उसको मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर 5 मंथली है तो एसआई क्या अलग निकालेंगे? नहीं, 5 मंथली का कंसेप्ट एसआई में नहीं लेते हैं। 5 मंथली हो, 7 मंथली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, कभी भी आपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि 5 मंथली के अनुसार एसआई कुछ और निकलता है और ईयरली के अनुसार एसआई कुछ और निकलता है। सेम निकलता है मेरे भाई, अलग अलग नहीं निकलते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। एमटीएस में पूछा गया सवाल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। सिंपल सा हिसाब किताब कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट 2 years एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या दे रखा है मेरे भाई, तो हाफ ईयरली। अब मुझे एक बात बताओ, हाफ ईयरली का कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ, क्या बताया था मैंने? हाफ ईयरली का कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि हम रेट को क्या कर देते हैं, आधा। तो 20 का आधा कितना कर देंगे, तो 10 कर देंगे। और समय को क्या कर देते हैं, 2 गुना। तो समय यहाँ 2 दे रखा है, 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। और उसके बाद इसका सक्सेसिव निकाल देंगे। 10% के हिसाब से 4 बार का सक्सेसिव इतना परसेंट होता है, 46.41% होता है। यानी हमें इतने प्रतिशत का मान निकालना है, इतने प्रतिशत का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो ये हमारा 5,000 रुपये दे रखा है, ये 5,000 रुपये हमारा 100% का मान है और मुझे इतने परसेंट का मान पता करना है 46.41 का। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। वो 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 50 से आपका 2 बार में ख़त्म। अब 2 से काटो तो 2 का 2 गुना, 2 का 3 गुना, 2 का 2 गुना, और फिर 2300 समथिंग करके मतलब आपका जाएगा 2320.5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी फॉर देवसेना जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अर्चना कुमारी, आजाद, पंकज कुमार, कृतिका, भोलू, जतिन, बहुत शानदार। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है, डेली प्रैक्टिस करना है जितना मैं करा रहा हूँ। कंसेप्ट आपके लाजवाब हो चुके हैं, तो कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस यहाँ पर जो खेला वो सारा का सारा प्रैक्टिस का है। ठीक है, आज के बाद हाफ ईयरली आए, ईयरली आए, मंथली आए, कुछ भी आए, बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे सवाल को देखिए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की गई हो तो 7200 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर हम पढ़े यहाँ पे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200, ठीक है, फॉर कितना, तो इतने रुपए पर 18 महीने का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने के रेट से निकालना है, तो 20% पर एनम से निकालना है। और अगर जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या हो, तो हाफ ईयरली हो। इंटरेस्ट हमारा क्या हो मेरे भाई, तो हाफ ईयरली हो यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, ठीक है, तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना फॉर 18 मंथ एट इतना इतना फलाना करके, मतलब लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है कि ये तुम्हारा पैसा है, इतना तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा रेट है,
खुद से चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। लेकिन सबसे बड़ी ब्याज की बात यहाँ पर ये है कि ब्याज तुम्हें वार्षिक रूप से नहीं देना है, ब्याज तुम्हें अर्धवार्षिक रूप से देना है, हाफ ईयरली देना है। क्या देना है मेरे भाई? हाफ ईयरली देना है। यहाँ पे कहाँ कह रहे हो 815 होगा सर? अमन सिंह कह रहे हैं 815 होगा या 915 होगा। कहाँ पर अमन सिंह आप 815 और 915 के बीच में उलझे पड़े हैं? आप ज़रा खुद से गुना कर लीजिए ना। आपको इतना गुना करना आता होगा भगवान के दया से कि 305 का 3 गुना कितना होता है। ज़रा गुना करके आइए एक बार, अच्छे तरीके से थोड़ा गुना करिए कि 300 का 3 गुना 800 होता है कि 300 का 3 गुना 900 होता है। ठीक है, अच्छे से गुना कर लीजिए एक बार। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना फॉर 18 मंथ एट अ रेट ऑफ इतना % पर annum if इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पूरी कायनात को ये बात पता है कि जब भी हम ब्याज को हाफ ईयरली लेते हैं, जब भी हम ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करते हैं, तो हाफ ईयरली के केस में बच्चे हमारा रेट क्या हो जाता है? तो रेट हमारा आधा हो जाता है। यानी यदि अगर हमारा 20% है तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर समय के बारे में। तो समय हमारा क्या है? तो समय हमारा दोगुना हो जाएगा। 18 महीना का दोगुना 36 महीना, और 36 महीना 3 साल के बराबर है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो सर ये दुनिया के लिए 18 महीना है, मेरे लिए कितना है? 1.5 साल है, और 1.5 साल का दोगुना 3 साल होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो एक ही बात को कि सर देखो कैसे कितने महीने के लिए पैसा लिया? 18 महीने के लिए, और 6 महीने पर मुझे ब्याज देना है। यानी मैं ब्याज कितनी बार दूंगा? तो 3 बार ब्याज दूंगा। कितनी बार ब्याज दूंगा? तो 3 बार ब्याज दूंगा। क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है कि ब्याज पूछा है? तो बोलोगे व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमसे ब्याज पूछा है। तो हमसे ब्याज पूछा है तो हम क्या ब्याज ही बताएंगे? तो बोलेंगे सर ये जो 7200 है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी 100 का मान है, और मुझे क्या करना है? ब्याज बताना है। 10% के हिसाब से 3 बार ब्याज कितना बनता है? ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 10% के हिसाब से 3 बार का ब्याज कितना होता है? तो बोलोगे सर 33.1%। 33.1%, ये दोनों इससे ख़त्म हो जाएगा। 72 का 1 गुना 2 7 मन में, 72 का 3 गुना 216, 216 और 223 का 3 आपका कितना आ जाएगा? 22 मन में। ठीक है, 72 का 3 गुना 216, 216 और 20 हमारा 236 और 2 238 हो जाएगा। लास्ट वाले अंकों के बाद एक हम दशमलव लगा देंगे। 2383 जो है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। तो सारा तरीका जनाब जो है हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे CHSL का एक और प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने। SSC CHSL 12 अप्रैल 2021। क्या बोला गया? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 12% पर annum इज इतना। What is the compound interest on the same sum for 2 year at 20% per annum if interest is compounded half yearly? इतना प्यारा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं जल्दी। सोचिए, मतलब शुक्रगुजार मानिए आप इस पेपर का CHSL का कि आपको इतना प्यारा सवाल देखने को अवसर मिला है। क्या बोला है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% के दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। यानी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है? उसी धनराशि पर 20% के वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। यानी साधारण ब्याज दिया है और पूछा क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई पूछा है। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो चलिए यहाँ पर हम जो है वो बात करते हैं यहाँ पर कि 20% के हिसाब से देखिए साधारण ब्याज देकर हमसे क्या पूछा गया? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज की बात करते हैं। साधारण ब्याज हमारा कितना % होगा? तो हम जो है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 12%, तो 12% के हिसाब से 3 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 12 × 3 यानी 36%। 12% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 36%। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितने के रेट से? 20% के रेट से। और कितने समय के लिए? 2 सालों के लिए। इस रेट पर 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। और कंडीशन भी क्या है? तो कंडीशन भी चक्रवृद्धि ब्याज
ब्याज हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में हमें क्या करना होता है भाई, तो हाफ ईयरली में बच्चा भी ये बात बता देगा कि सर हाफ ईयरली में जो रेट होगा वो इसका आधा हो जाएगा यानी 10% हो जाएगा, और जो समय होगा वो इसका दोगुना यानी कितना हो जाएगा 4 साल। इतने परसेंट का 4 सालों का जो ब्याज निकल कर आएगा वो 46.41% आएगा। तो क्वेश्चन में फिर वही बात आ जाती है कि आप ये देखो कि आपको दिया क्या है और आप ये देखो कि पता क्या करना है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे द सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ इतना यानी 6750, ये हमारा साधारण ब्याज है यानी कितने का मान है, तो 36% का मान है। और पता क्या करना है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें यहाँ पर 46.41 का मान हमें पता करना है मेरे भाई। तो इतने परसेंट की वैल्यू दिए गए और इतने परसेंट का मान पता करना है। दशमलव हटा दोगे तो नीचे तुम्हारा 100 आ जाएगा, 0 से आप अपना 0 ख़त्म कर पाओगे। और यहाँ पर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, इस बात को हम बता देते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है, ऊपर दोनों ऑड है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे 9 से कट जाए 7 5 12 6 18, जैसे 9 से ये 4 बार में कट जाए और 9 का 7 गुना 63 हो गया, 5 बार 45 हो गया। ऐसे कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है फिर 5 से काटो तो 5 से तुम्हारा 2 बार में, 5 से कटेगा 15 बार में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 15 का 1 गुना 15, उसके बाद 15 चौके 60 और 1 61, 15 छक 90 96, 15 चौके 60 और यहाँ पर जो है वो 69, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। 8 का 8 गुना हमारा 64 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना 56, 8 सते 56 हो जाएगा। फिर 8 का 2 गुना लगभग 8701 हमारा 02 के करीब है, मतलब वही ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? अमन सिंह कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 27 में आप 815 लिखे हैं। अमन सिंह चलिए देखते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 27 में हम 815 लिखे हैं। कहाँ पर 815 लिखे हैं अमन जी? ये आपको 8 दिख रहा है, ये आपको 8 दिख रहा है, मतलब ये आपको 8 दिख रहा है। 8 ये होता है मेरे भाई, और ये जो हम लिखे हैं ये आपका 9 है। ये 8 दिख रहा है आपको। बहुत खतरनाक आदमी है ये। आपको कहाँ से 8 दिख गया? क्या इसका पेट हम इससे सटा दिए हैं? सबसे डिस्टर्ब मारे हुए हैं क्लास को। 3 बार मुंह से बोल भी दिए कि 305 को इससे गुना करने पे 915 आता है। अगली बार ब्लॉक मार देंगे सीधा, ज़्यादा बकैती किए तो बता रहे हैं। 4 बार एक ही बात बोल दो तब भी वहीं क्लास को बीच में, तुम वहीं पे अटके रहोगे भाई मेरे। आगे बढ़ जाओ थोड़ा। कहाँ क्वेश्चन नंबर हम 29 और 30 भी करवा दिए, 31 पर बैठे हुए हैं अभी, आप वहीं पे जा रहे हैं। तो इस सवाल में आप लोगों ने देखा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि पर 12% के दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर 20% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज यहाँ दिया गया था और चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा गया था तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाफ ईयरली कहा था तो रेट को हमने आधा कर दिया, समय को हमने 2 गुना कर दिया। 20 का आधा 10 होता है और 2 का 2 गुना 4 होता है। 10% के हिसाब से 4 सालों में हमें इतने का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, जो दिया गया है वो 36% का मान दिया गया था, जो पता करना है वो 46.41 का मान पता करना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं और ये सवाल हम देखते हैं क्या कहा है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा एक और सवाल है, वो समझिए यहाँ पर। ठीक है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों के बाद इतने रुपए हो जाती है, समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर वही राशि 1 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, और सर्टेन सम बिकम्स 13,650 एट 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। ये देखो इतना बन जाता है। जो पैसा मेरे भाई कुछ बन जाता है ना, तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, उस पैसे को हम अमाउंट बोलते हैं। यानी मैंने एक पैसा निवेश किया था और वो पैसा बन कितना गया, 13,650। कितने के रेट से, 15% के रेट से। कितने सालों में, तो 2 सालों में। ठीक है, और किस पे, साधारण ब्याज पे, यानी वो मेरा अमाउंट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 1 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि मैं उस पैसे को साधारण ब्याज पे ना देकर चक्रवृद्धि ब्याज पे दूं, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज में वार्षिक रूप से ना संयोजित करवा के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यहाँ करवाऊँ, तो मेरा कितने का ब्याज बनेगा। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात मेरे भाई करते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो रेट आपका कितना है, तो रेट हमारा जो है वो 15% है। समय हमारा कितना है, तो बोलोगे सर समय हमारा 2 साल है। तो 15% के हिसाब से 2 सालों के बाद, अच्छा ये साधारण ब्याज पे अगर हम देंगे तो हमारा अमाउंट कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर आपका जो अमाउंट आएगा 13,650 आएगा।
कितना आएगा, 13,650 आएगा। क्वेश्चन में बोला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 1 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। उसी पैसे पर, ठीक है, यानी यहाँ पर उसी रेट से, यानी 15% के रेट से यदि हम 1 साल के लिए पैसा दें तो अमाउंट कितना होगा, और अगर हम उसको CI पर दे रहे हैं और साथ में हाफ ईयरली दे रहे हैं, CI पर दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं। अब ये 15% के हिसाब से 1 साल, मेरे भाई बहुत तसल्ली से आपको यहाँ पर जो है ना चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप इसको रेशियो मेथड से जाओगे तो ज़्यादा आसान होगा, अगर आप इसको एक तरीके से सक्सेसिव से जाओगे तो जीवन खराब हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ, जीवन इसीलिए ख़राब होगा क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन आएगा। जब आप इस 15% का आधा करोगे 7.5 होगा, उस 7.5 का जब सक्सेसिव लगा के ब्याज निकालोगे तो एक तो वो और दशमलव में आएगा, फिर जब उसको अमाउंट बनाओगे तो वो और लंबा चौड़ा हिसाब, एक गंदा सा इक्वेशन बनेगा जिसको आप सॉल्व करना भी पसंद नहीं करोगे। तो आपके मन में यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैंने ऊपर डेटा लिख दिया है, तो मैंने ऊपर डेटा लिख दिया तो सबसे पहले रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, तो वहाँ से हम क्या पता कर ले, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम कैसे पता करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 13,650 ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अमाउंट है, और अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल कितना हमारा 100% और ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, रेट इंटू टाइम यानी 30%। तो 100% का पैसा, 30% का ब्याज, कुल मिलाकर अमाउंट कितना होगा, 130%। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 130% की। सर 30% का ब्याज, 100% का पैसा 130, और पता कितने का करना है, तो 100 का मान हमें पता करना है। तो 13 से अगर हम काटते हैं तो 13 से 105 बार में जाएगा, 105 से 100 को गुना करो तो 10,500 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, तो मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या पता करना है, तो हमें अमाउंट पता करना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अपने पास पहले मूलधन रखे रहते हैं। अब आप यहाँ देखो एक बार, ठीक है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने रेट को क्या कर लेते हो, आधा। तो 15 है तो क्या कर लोगे, 15 का आधा यानी 15/2%। अब ये 15/2 एक फ्रैक्शन है, तो इसको यही रेशियो में बदलो। परसेंटेज को जब हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से काटोगे 3 बार में और 5 से काटोगे 20 बार में, फटाक देना यहाँ पर तुम्हारा जो रेशियो है बनेगा 3/40 का। और यदि आप समय की बात करोगे मेरे भाई, यदि आप समय की चर्चा करोगे तो समय जो है वो अपने आप का दोगुना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो अगर आपको रेशियो लगाना है तो क्या करोगे, बोलोगे इसका रेशियो कितनी बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। तो आप यहाँ रेशियो लगाइए और रेशियो लगाकर कैलकुलेट करिए। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। पैसा हमारा कितना है, 40 है, 40 में 3 का ब्याज जुड़ जाएगा, 43 हो जाएगा। 2 बार लगाना है, यानी इसका पावर कितना कर दो, इसका पावर मेरे भाई 2 कर दो यहाँ पे। 40 का स्क्वायर कितना हो गया, तो बोलोगे 1600। 43 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 में 7 की कमी, 25 में 7 कम कर दो। 25 में 7 कम करोगे तो 18, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 249 यूनिट यहाँ पे। और ब्याज की तो ज़रूरत भी नहीं है, यानी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल अगर हमारा इतना है, ब्याज हमारा इतना होगा। अमाउंट हमारा इतना होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, अमाउंट बोला गया, अमाउंट निकालेंगे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये जो हमारा 10,500 है, ये 10,500 हमारा क्या है, तो 10,500 सर हमारा प्रिंसिपल है। क्या है मेरे भाई सर, तो ये हमारा मूलधन है। मूलधन है यानी कितने का मान है, तो सर ये हमारा 1600 का मान है। और हमें पता क्या करना है, हमें अमाउंट पता करना है, यानी 1849 का मान हमें पता करना है। तो 1849 से हम क्या करेंगे सर, गुना कर देंगे। ये हमारा जो है वो सही उत्तर है। 2 0 से हमारा 2 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो हम इसको जो है थोड़ा सा दशमलव का खेल बनेगा, बट कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। 105 को 9 से गुना करो तो 105 का 9 गुना 945, यहाँ पर 94 पास में। 105 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 420। 420 और 100 हमारा 520। 520 में 6 कम 516। ठीक है, 520 में 6 कम हो जाएगा तो 520 में 6 कम यानी 514। 4 मन में 51 पास में यहाँ पे। ठीक है, 105 का 8 गुना 840 हो जाएगा, और 840 851 891 का 189 हमारा पास में रहेगा, और 105 हो गया और 89 आपका कितना हो जाएगा, 194।
ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 16 के साथ। लो मेरे भाई डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो 16 का 1 गुना 16 34 यानी 2 बार में 32 हो जाएगा, 21 यानी 1 बार में 54 हो जाएगा, 16 का 3 गुना 48 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 64 यानी 16 का 1 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और आपके पास यही तरीका है, इसके अलावा दुनिया में दूसरा तरीका बना नहीं है जो यहाँ पर इस सवाल को आपको जो है बता पाए बहुत ही सज्जन तरीके से। मुझे यहाँ पर क्या लग गया था, तो मुझे यहाँ पर जो है मैं दोबारा से तिबारा से चौबारा से समझा देता हूँ। मुझे यहाँ शुरू में देख कर लग गया था कि ये जो इन्होंने SI वाला डेटा दिया हुआ है, ये जो इन्होंने SI वाला डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का हमें क्या यूटिलाइजेशन करना है। तो आप बोलेंगे सर देखो रेट हमारा इतना है, समय हमारा इतना है, अमाउंट हमारा इतना है, तो सबसे पहले सर प्रिंसिपल निकाल लीजिए। वही काम मैंने किया, यहाँ प्रिंसिपल निकाल लिया। फटाक देना कि भैया ये जो हमारा दे रखा है ये अमाउंट है, और अमाउंट का मतलब कितना होता है, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज यानी 130% की वैल्यू दे रखी है। पता क्या करना है, प्रिंसिपल 100% का मान, तुरंत मूलधन निकाल लिया। ठीक है, अब मेरे पास इतने रुपए हैं, इस पैसे को मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे देना चाहता हूँ और मेरा मिश्रधन बताना है। तो मूलधन दे रखा है, क्या बताना है, मिश्रधन बताना है। जो रेट दिया गया था मेरे भाई, तो हाफ ईयरली पे रेट को हम क्या कर देते हैं, आधा, और समय को हम क्या कर देते हैं, 2 गुना। तो समय 1 साल दिया गया था तो उसका 2 गुना कर दिया, रेट 15 दिया था तो 15 का आधा कर दिया। इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी ये फ्रैक्शन। तो इसके हिसाब से 2 बार का रेशियो लगा देंगे, जो कि मैंने लगा दिया। यानी ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। अगर इतना यूनिट हमारा मूलधन है तो इतना यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। इसी मूलधन का मान यहाँ दिया गया है, यानी ये जो दिया है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी इतने का मान है, इतने का मान बता दो, करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, और बताओ कहाँ तक हमारा क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 32 तक है, 33 तक है, कहाँ तक है। चलो यहाँ तक बाकी था ना, तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हम लोग सीखते हैं और देखते हैं क्या कहा है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। यानी 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए इतने रुपए का राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना 8 माही की जाए। देखिए आप लोग इतने समय से पढ़ रहे हैं, अब इतने समय से पढ़ रहे हैं तो एक छोटी सी बात हम आपको बता ही रहे हैं, ब्याज आप 8 माही कर लो, 7 माही कर लो, 6 माही कर लो, या कुछ भी कर लो। अक्सर ऐसी स्थिति में जो भी रेट हमें दिया गया होता है वो गलत होता है, जो भी समय हमें दिया गया होता है वो भी हमें गलत होता है। तो सही तरीका हमारा क्या होता है, हम अपना रेट निकालें और हम अपना समय निकालें। ठीक है, वो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा रेट की बात करते हैं, तो रेट हमें 12% दिया गया है। ठीक है, 12% जो है वो हमारा 12 महीने का रेट है, तो 8 महीने का रेट हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 8%। समय की बात अगर हम यहाँ चर्चा करेंगे तो समय यहाँ कितना है, 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में मेरे भाई यहाँ 24 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, बोलोगे सर 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो 2 साल में अगर हमारा 24 महीना होता है और मुझे सामने वाले को ब्याज देना कितने पे है, तो हर 8 महीने पर ब्याज देना है। तो यानी कितनी बार ब्याज दूंगा मैं, 3 बार दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब 8% का 3 बार सक्सेसिव, क्या आपको नहीं पता है कि 8% का 3 बार सक्सेसिव हमारा कितना होता है, बताइए, पता है कि नहीं पता है। सर क्वेश्चन नंबर 8 करा दीजिए प्लीज़, बिल्कुल करा देंगे अभी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी करा देंगे। ठीक है, ताकि आपके मन में कोई जो है परेशानी नहीं होगी। तो 8% के हिसाब से 3 बार का हमारा सक्सेसिव कितना होता है बताओ, 25.9712 याद करवा रखें, और अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप रेशियो भी लगा सकते हो। चलिए इस सवाल में रेशियो लगाते हैं। तो मैंने कहा रेशियो लगाते हैं, यहाँ पर सक्सेसिव तो आपको सिखा ही रखा है, रेशियो लगा लो मेरे भाई। तो 8% को अगर आप तोड़ोगे, तो 8% को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो सर ये हमारा हो जाएगा 2 बटे कितना, 2 बटे 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बटे 25। यानी अगर यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट, यानी पैसा हमारा कितना है, 25 है, तो 2 का ब्याज लेकर कितना बन जा रहा है, 27 बन जा रहा है। इस रेशियो को कितनी बार इस्तेमाल करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार, तो बोलोगे सर 3 बार। सवाल में कितनी बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है, तो यहाँ 3 लगाएंगे और यहाँ कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, 15,625, और यहाँ 27 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से। 27 का क्यूब आप लोगों को याद है कि नहीं है, चलिए आप लोग बताइए मुझे 27 का क्यूब कितना होगा, बताइए
मैंने आप लोगों को 30 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर याद करने को कह रखा था। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, सारे के सारे एक साथ बताओ कि सर 27 का क्यूब कितना होगा। बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सबके आ गए आंसर सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 19,683, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 27 का क्यूब मतलब कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं है। जिनको याद नहीं है वो मेरे भाई याद कर ले, 19,683 हो जाता है। अब मेरे भाई इसमें से इसे माइनस कर दो आप। 13 से 5 आपका 8 आ जाएगा, 7 से 2 आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 से 6 और यहाँ पर 4058। अब सवाल में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में दिया क्या था और पूछा क्या था। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था और दिया गया था प्रिंसिपल। तो गौर से देखो, इतने का मान इतना ही दे रखा है, ऐसा नहीं है कि इसका डबल है या इसका ट्रिपल है या उसका आधा है, यानी जो पैसा हमने निकाला है वही हमारा दे रखा है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है तो ब्याज का वैल्यू कितना होगा, 4058। 4058 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए। तो इस सवाल को यदि हम रेशियो से करते तो ज़्यादा आसानी तरीके से बनता। आप बोलोगे सर आपने रेशियो ही क्यों चूज़ किया, आपने सक्सेसिव क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को देखा। अगर 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे प्रिंसिपल होते जिनके पास जीरो की संख्या ज़्यादा होती, वैसे स्थिति में मेरे लिए सक्सेसिव आसान होता। मैंने यहाँ देखा ये ऑलरेडी क्यूब है और ये किसका क्यूब है, तो 25 का क्यूब है। और मैंने यहाँ ये भी देख लिया था कि इसको तोड़ने पर नीचे 25 बनता है, तो 25 का ही क्यूब दे रखा था, मुझे 27 का क्यूब निकाल के माइनस कर देना था, इसलिए मैंने रेशियो मेथड ऑप्ट किया यहाँ पे। समझ गए इस बात को। एक और क्वेश्चन जो है वो हमने छोड़ रखा है पीछे 8 नंबर, वो भी हम कर लेते हैं। एक बच्चा बेचारा तब से कमेंट किया जा रहा है 8 नंबर कराओ, 8 नंबर कराओ, तो वो भी कर लेते हैं। हालांकि 8 नंबर में मेरी आवश्यकता नहीं है, आप ये बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, बट फिर भी चलिए आपके दिल के तसल्ली के लिए हम करा देते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपये होता है। ठीक है, हमने 12,000 रुपये लगाए कहीं पे, 5 सालों में 6,000 रुपये का ब्याज हो गया। इसी धनराशि पर 3 वर्षों के समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज हमारा कितना होगा, हमें ये बता दो। पहली बात तो तुम्हारा रेट 10% आएगा और ये तुम्हारा निकल जाएगा 33.1%। तो 12,000 का 33% निकाल दो तुम, कितना हो जाएगा, 3600-3700 के करीब में जाएगा। यानी तुम्हारा जो है ये ऑप्शन नंबर ए आएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, तुम्हारा यही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, इसी का यूनिट जीट जो है वो 2 है। लेकिन ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो, सवाल को पढ़ो पहले, जानो, भाषा को समझने की कोशिश करो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना रुपीज़ एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज़ रुपीज़ इतना। यानी ये प्रिंसिपल है, ये हमारा समय है और ये हमारा साधारण ब्याज है। तो मेरे भाई हमारे पास फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100 का। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा SI बराबर PRT/100, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। आप मुझे एक बात बताइए, साधारण ब्याज हमें कितने का मिला, तो बोलोगे सर साधारण ब्याज जो है, आप देखोगे यहाँ पर तो साधारण ब्याज हमें 6,000 रुपये का मिला है। कितने प्रिंसिपल के ऊपर मिला है, तो 12,000 रुपये के ऊपर मिला है। रेट हमारा कितना है, तो 8% है। समय हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 साल है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 2 0 से आपका 2 0 खत्म। ठीक है, 120 और 5 कितना होता है, 60, यानी 10 बार में ख़त्म। तो रेट हमारा आ जाएगा 10%। एक तो ये तरीका हो गया रेट को निकालने का, और दूसरा तरीका मेरे भाई क्या हो गया, वो हम आपको सिखाते हैं। कभी कभी है ना, छोटी छोटी बातों को सीखा करो आप लोग जो है हर चीज़ को बहुत बेसिक से लेके चले जाते हो। आप यहाँ समझो आपने 12,000 रुपये मार्केट में लगाया है और मार्केट से आपको 6,000 रुपये का ब्याज मिला है, यानी कंप्लीट आधा। आधा का मतलब कितना, 50%। आप मुझे बताओ 50% का ब्याज मिला है और कितने सालों में मिला है, 5 सालों में। 5 सालों में अगर 50% मिलता है तो 1 सालों में 10% मिलेगा, यानी रेट हमारा कितना होगा, 10%। सीधा आसान से निकाल लेते यार कि सर 50% का ब्याज मिला है सर, 50% का, और वो भी 5 सालों में। 5 सालों में 50%, 1 साल में कितना हो जाएगा, 10%। तो रेट हमारा वहीं निकल कर आ जाता। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है इसी धनराशि पर यानी इसी 12,000 पर
3 वर्षों के समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहीं 12,000 रुपये हैं हमारे पास, ठीक है, यहीं हमारा 10% का रेट भी है और ये हमारा समय 3 साल का है। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना होगा, 33.1%। ये मेरे भाई ब्याज होगा यहाँ पे। यानी हम बोलेंगे जो ये हमारा 12,000 दे रखा है, ये हमारा कितने का मान है, तो 100 का, और पता कितने का करना है, तो 33.1 का मान मेरे भाई पता करना है। 3 0 से हमारा 3 0 खत्म है, गुना कर लेंगे, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 12 एकम 12 37, ठीक है, और 12 3 36 और 3 हमारा कितना हो गया 39, 3972। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और शुरू में ही मैंने इस सवाल को बिना कलम उठाए बना दिया था और कहा भी था कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। क्योंकि जब हम यहाँ 12 को 1 से गुना करते तो 2 ही आता, जब हम यहाँ 2 को 1 से गुना करते तो कितना आता, 2 आता, और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने अपने पीछे के सारे सवाल कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अब हमारे पीछे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है वो घर से रिवाइज़ करके आएंगे। जितना मैंने कराया तसल्ली से उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से झंडे गाड़ेंगे। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत कुछ है इसके अंदर भाई, देखो बहुत वैरायटीज़ हैं। अभी ये सोच के मत चलना कि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी जो आप लोगों ने किया है वो टोटल इतने सारे क्वेश्चंस में से मात्र मेरे भाई अभी आप लोग जो है कितना कर पाए हो, तो 95 क्वेश्चंस कर पाए हो। अभी आधा कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई बाकी है, ठीक है। तो अगर आधा बाकी है यहाँ पर तो आधा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 96 के बाद से बाकी सवालों को करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। घर पे रहिए, बढ़िया तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कल संडे है तो अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि मंडे और ज़ोरदार सेशन हो, ज़बरदस्त सेशन हो और मज़ा आए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।